नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एन इक्वेशन इज गिवन हियर P प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू बी थीटा अपॉन बी, और जिसमें दिया है कि P एक प्रेशर है और B क्या है कि वॉल्यूम एंड थीटा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इफ ए एंड बी आर कांस्टेंट देन द डायमेंशंस ऑफ ए विल बी। क्वेश्चन क्या पूछा है कि आपको एक इक्वेशन दी हुई है P प्लस क्या है ए अपॉन बी स्क्वायर, ए अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू बी अपॉन थीटा अपॉन बी थीटा अपॉन बी, ये दी हुई है, जिसमें P क्या है प्रेशर और B क्या है कि वॉल्यूम और A और B जो क्या है कांस्टेंट, थीटा क्या है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर और B तो क्या है वॉल्यूम। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो A जो है इसकी डायमेंशंस क्या होंगी। तो सीधी सी बात है, यदि हमको A की डायमेंशंस निकालनी हो तो अभी बताया आपको दो फिजिकल क्वांटिटी को हम तभी ऐड कर सकते हैं तब उनकी, यदि उनकी डायमेंशंस आपस में क्या हो सेम हो। तो P और हम A अपॉन बी स्क्वायर को तभी ऐड करेंगे तब P इक्वल टू यदि A अपॉन बी स्क्वायर हो, तो इनकी डायमेंशन सेम होगी तभी हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या है प्रेशर, और प्रेशर की डायमेंशंस क्या होती है आपको सबको पता होगा। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स की डायमेंशंस क्या होती है m1 l1 t-2 और एरिया की क्या होगी l2। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा m1 l-1 और t-2। तो इस डायमेंशंस को हम कहाँ रखेंगे यहाँ पर m की पावर 1 l की पावर -1 और t की पावर -2, और ये क्या होगा a अपॉन बी स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे तब m की पावर 1 l की पावर -1 t की पावर -2 इक्वल इंटू b की पावर यहाँ पर होगा 2 इंटू a इक्वल टू a। तो m की पावर 1 l की पावर -1 और t की पावर -2, b का है वॉल्यूम और वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है l की पावर 3। तो ये क्या हो गया l की पावर 3 की पावर क्या हो जाएगी 2। तो a होगा m की पावर 1 l की पावर -1 t की पावर -2, इसको इससे सोल्व करेंगे तो l की पावर 6। इसको जब हम सोल्व करेंगे m1 तो l की पावर कितनी बचेगी 5, क्योंकि यहाँ पर दोनों की जो डायमेंशन है सेम, उनकी पावर को आपस में क्या करेंगे ऐड, जब 1 प्लस 6 करेंगे तो क्या आएगा 5। तो l की पावर 5 और t की पावर क्या होगी -2, t की पावर क्या होगी -2। तो ये आपको कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया हुआ है कि m1 l की पावर m की पावर 5 और t की पावर -2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है फाई इक्वल टू बी डॉट ए, सभी जानते ही होता है इसका फॉर्मूला फाई इक्वल टू बी डॉट ए इसका फॉर्मूला होता है। अब इसकी क्या करनी है, हमको डायमेंशंस निकालनी है। तो B जो सबसे पहले दिक्कत यहाँ पर आएगी, जो B जो है यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो है इसकी डायमेंशंस क्या होगी। तो हम सभी जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है QBB, सभी ये तो सभी को पता होता होगा F इक्वल टू क्या होगा QBB। तो इससे हम क्या करेंगे B जो है इसकी हम डायमेंशंस निकाल लेंगे। तो F की डायमेंशन क्या होगी m1 l1 t-2 है ना, और Q की क्या हो जाएगी, Q इक्वल टू क्या होता है I इंटू टी होगा। तो I को किस में मेजर कर लेंगे एम्पेयर में, तो इसकी होगी A1, और T को किस में कर लेंगे सॉरी T1 इसकी हो जाएगी। और B क्या है कि यहाँ पर वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी L1 और T-1 इंटू B की इससे हम आराम से निकाल लेंगे। तो T-1 से ये T कैंसिल हो गया और यहाँ से एक L1 से एक L1 ये कैंसिल हो जाएगी। तो B की क्या आएगी M1 और T की पावर -2 और A की पावर -1, क्योंकि जो एम्पियर जो है ये यहाँ पर नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। तो इसके डायमेंशन क्या आएगी m की पावर -1 t की पावर -2 a की पावर -1। तो अब रखते हैं यहाँ पर b क्या है कि m की पावर 1 t की पावर -2 और a की पावर -1। a क्या जो है यहाँ पर एरिया की डायमेंशन क्या होगी L2। तो सीधे सा इसका क्या आंसर हो जाएगा m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर -2 और a की पावर -1। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसकी डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा m की पावर 1 l की पावर 2 एंड t की पावर -2 और a की पावर -1। a क्या है यहाँ पर एम्पियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, किसमें दिया है ऑप्शन सी में m की पावर 1 l की पावर 2 और t की पावर -2 और a की पावर -1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द टाइम डिपेंडेंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी p is given by p equal to p0
एक्स की जो ए जो है उसकी पावर क्या दी हुई है माइनस ए की ए टी स्क्वायर, वेयर ए इज ए कांस्टेंट एंड टी इज द टाइम द कांस्टेंट ए। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, जो p इक्वल टू दिया है p0 e की पावर माइनस ए टी स्क्वायर, यह आपको इक्वेशन दी हुई है। और क्वेश्चन क्या पूछा है कि ए क्या है कांस्टेंट और इसकी डायमेंशंस क्या होगी, ये सीधा सा क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इस प्रकार की क्वांटिटीज होती है जैसे e 10 जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं या नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यानी कि वो बीमाहीन क्या होती है राशि होती है। यदि हमको इसको डायमेंशनलेस करना है तो एक ही जगह हम क्या पुट करें कि डायमेंशनलेस हो जाए, यानी कि बीमाहीन हो जाए, इसका कोई भी यूनिट ना हो। तो एक ही जगह यदि हम 1/t² पुट करें, एक ही जगह यदि हम 1/t² पुट करें तो e की सोल्व करें तो क्या है 1/t² एंड t², तो ये यहाँ से कट जाएगा और e की पावर क्या आ जाएगी -1, जो कि एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगी। और ये जो होती है डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, इसलिए इसको डायमेंशनलेस बनाने के लिए एक ही जगह हमें ये पुट करना पड़ेगा 1/t²। तो एक ही जो डायमेंशन है वो क्या आ जाएगी 1/t², तो t की पावर -2 क्या आ जाएगी t की पावर -2। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी है द डायमेंशन t की पावर -2, जो कि एक ही डायमेंशन है, यानी कि बीमा जो है वो उसका आंसर उसकी जो बीमा जो उसकी आएगी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एफ ऑफ ए मास m सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k इज गिवन बाय ए रिलेशन f इक्वल टू a m की पावर x k की पावर y, वेयर a इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी डायमेंशनलेस कांस्टेंट द वैल्यू ऑफ x y। सीधा सा क्वेश्चन है, जो फ्रीक्वेंसी है उसमें एक रिलेशन दिया हुआ है हमारे पास a और क्या है k की m की पावर x और क्या दिया हुआ है k की पावर y, ये दिया है। और सीधा सा मान पूछा है x और y की वैल्यू क्या होगी। तो m तो यहाँ पर मास है, ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, और k क्या आएगी स्प्रिंग कांस्टेंट। तो इनको इसी प्रकार सॉल्व करेंगे, इसकी डायमेंशन लिखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है इसकी डायमेंशन क्या होगी, सेकंड इनवर्स इसका क्या होता है यूनिट, यानी हर्ट्ज बोलते हैं, तो सेकंड इनवर्स, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी t-1, वो तो m0 और l0 तो यहाँ पर है ही, इक्वल टू a और m की क्या हो जाएगी 1 और a के पावर x, और k क्या आएगी स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट की जो डायमेंशन किस प्रकार निकाल सकते हैं, f इक्वल टू क्या होता है -kx, ये होता है। तो f की डायमेंशन क्या होगी m1 L1 t-2 इक्वल टू -k और x क्या हो गई L1, तो यहाँ से कैंसिल। तो k की डायमेंशन क्या आएगी m1 t-2, तो यहाँ पर रखते हैं m1 t-2 की पावर क्या हो गई y। तो सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर m की पावर x और यहाँ पर m की पावर y और t की पावर क्या होगी -1। जो सेम डायमेंशन वाले उनको क्या कर देते हैं ऐड, तो a m x प्लस y और t की पावर -2y। अब इस वही करना है जो पहले करते आ रहे थे, ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, यानी दोनों का करना है LHS और RHS का आपस में क्या करना है कंपेयर करना है। तो सबसे पहले देखते हैं m की पावर यहाँ पर क्या है x प्लस वाई है, और यहाँ पर क्या है m की पावर 0, तो ये क्या हो गया 0, और यहाँ पर t की पावर क्या है -2y, और यहाँ पर t की पावर कितनी है -1, तो -2y इक्वल टू क्या होगा -1, तो y की वैल्यू क्या आएगी माइनस से माइनस कैंसिल 1/2, क्या आ गया 1/2, और y की वैल्यू हम पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी -1/2, क्या आएगी -1/2, तो जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि x इक्वल टू -1/2 और y इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स द विस्कस फोर्स एक्टिंग बिटवीन लिक्विड लेयर ऑफ एरिया ए एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट डेल्टा बी अपॉन डेल्टा जेड इज गिवन बाय एफ इक्वल टू दिया है कि -eta और डेल्टा बी अपॉन डेल्टा जेड, वेयर eta इज अ कांस्टेंट कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ eta पूछा है। ठीक है, eta निकालना है, तो f इक्वल टू दिया हुआ है f माइनस eta, है ना, और a दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है डेल्टा b अपॉन डेल्टा जेड,
तो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा डी क्या दिया है कि वेलोसिटी, ये क्या है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट, क्या है वेलोसिटी ग्रेडियंट, और इसका जो यूनिट होती है सेकंड इनवर्स। क्या होती है? सेकंड इनवर्स, क्योंकि जब ये जो बी जो है ये क्या है वेलोसिटी इसकी क्या होगी L1 t माइनस 1, और जेड जो है इसकी क्या होगी L1, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा t माइनस 1 या सेकंड इनवर्स इसकी क्या हो जाएगी यूनिट। तो सेकंड इनवर्स और इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी वो क्या होगी t माइनस 1। ए क्या है एरिया, और f की डायमेंशन लिख लेते हैं m1 L1 t माइनस 2 ईटा, और ए क्या है एरिया, इसकी क्या होगी L2, और इसकी क्या आएगी t माइनस 1। ठीक है यहाँ तक। तो L1 जो है एक L1 से यहाँ पर L1 कट जाएगा, तो क्या आएगा M1 L माइनस 1, और t माइनस 1 जो है यहाँ पर नीचे आएगा, और जब ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो t की पावर क्या हो जाएगी माइनस 1, है ना, क्योंकि जब माइनस 2 ऊपर जाकर प्लस 1 ऐड होगा तो क्या आएगा माइनस 1। तो ये आपको किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी, m l की पावर माइनस 1 और t की पावर माइनस 1। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्शन। जो सेल्फ इंडक्शन जो है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला ज्ञात करने के लिए आपको पता होगा इक्वल टू, यानी EMF इक्वल टू होता है L di अपॉन dt, यहाँ पर माइनस में होता है, तो इक्वल टू क्या होता है माइनस L di अपॉन dt। तो E जो है इसकी यूनिट क्या होती है वोल्ट, क्या होती है वोल्ट, और वोल्ट क्या होता है W अपॉन Q, या जूल पर कूलम इसको भी हम बोलते हैं। तो इसके अब जब हम डायमेंशंस निकालेंगे M1 L2 t माइनस 2, और C क्या है कूलम, और इसको क्या वो बोलेंगे हम I इंटू टी हो जाता है, I इंटू टी होता है, तो A की क्या हो जाएगी A1, है ना, और T की क्या हो जाएगी T1। तो इसकी जब डायमेंशन निकालेंगे M1 L2 और T माइनस 3, और क्या हो जाएगी A माइनस 1। तो इसकी डायमेंशन क्या आएगी M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 1। इसको यहाँ पर पुट करते हैं M1 L2 T माइनस 3 और A माइनस 1 इक्वल टू L की तो हमको निकालनी है, और ये क्या है DI, यानी कि I की क्या होगी A1 और T क्या है कि इसकी होगी T1। ठीक है यहाँ तक। तो M1 L2 T माइनस 3 यहाँ से ये मल्टीप्लाई होगा क्रॉस T1 हो गया, और A माइनस 1, और ये जो है कहाँ पर आ जाएगा इसके नीचे, सॉरी ये प्लस है ना। तो M1 L2 और ये t की पावर 1 और t की पावर माइनस 3, तो माइनस 3 प्लस 1 जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा माइनस 2, तो t की पावर माइनस 2 और a की पावर ये प्लस 1 जब ऊपर जाएगा तो माइनस 1 और माइनस 1 जब ऐड होगा तो क्या होगा a की पावर माइनस 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा M1 L2 t माइनस 2 a माइनस 2, और ये आपको किसमें दिया है ऑप्शन नंबर सी में M1 L2 t माइनस 2 और a माइनस 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस μ0 इज। जो μ0 है इसकी क्या पूछा है डायमेंशनल फॉर्मूला। μ0 जो है ये क्या है, इसका जो यूनिट जो होती है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो न्यूटन जो है इसकी डायमेंशन क्या होगी M1 L1 t माइनस 2 और एम्पियर क्या हो जाएगी A2। तो सीधा सा क्या है कि M1 L1 t माइनस 2 और A माइनस 2। ये किस में दिया है M1 L1 t माइनस 2 और A माइनस 2। ये किस में दिया है ऑप्शन नंबर ए M1 L1 t माइनस 2 और A माइनस 2 ऑप्शन ए में दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा X। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पोटेंशियल डिफरेंस B इक्वल टू 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट व्हेन अप्लाइड अक्रॉस ए रेजिस्टेंस गिवन ए करंट I इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इट आर। दिया क्या हुआ है कि B इक्वल टू दिया हुआ है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट एंड I इक्वल टू दिया हुआ है क्या दिया हुआ है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। तो R में मैक्सिमम परसेंटेज एरर पूछिए, तो इनमें से हम निकालते हैं कि इनमें हमको गिवन क्या क्या है। इसमें हमको B इक्वल टू दिया हुआ है 100 वोल्ट एंड डेल्टा B क्या दिया हुआ है 5, यहाँ तक ठीक है। और इसमें I इक्वल टू दिया हुआ है हमको 10 एम्पियर और डेल्टा I क्या दिया हुआ है हमारे पास 0.2 एम्पियर, यहाँ तक ठीक है। तो R इक्वल टू क्या होता है, R इक्वल टू होता है B अपॉन I।
ठीक है, यहाँ तक R इक्वल टू बी अपॉन आई होता है। तो डेल्टा R अपॉन आर क्या हो जाएगा, डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। तो डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है, तो डेल्टा बी की वैल्यू कितनी है 5 और बी की वैल्यू कितनी है 100 प्लस डेल्टा आई की वैल्यू कितनी है 0.2 एंड इसकी क्या है 0। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसके जब यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो इसको जब सोल्व करेंगे क्या आएगा 7/100। ठीक है, यहाँ तक। तब इसको हम यदि हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो डेल्टा आर अपॉन आर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये क्या हो जाएगा 7/100 इंटू 100 से 100 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या आएगा 7। तो इसका आंसर क्या आएगा 7%। तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स। जो लुमिनस फ्लक्स जो है उसकी डायमेंशन क्या होगी, लुमिनस फ्लक्स, इसकी डायमेंशन पूछिए। तो लुमिनस फ्लक्स क्या होता है कि हीट फ्लो पर यूनिट टाइम, इनको क्या बोलते हैं हम, हीट फ्लो पर यूनिट टाइम यानी Q अपॉन T। हीट फ्लो पर यूनिट टाइम क्या बोलते हैं लुमिनस फ्लक्स। तो हीट का जो यूनिट होगी वो क्या होगी जूल और टाइम की यूनिट क्या होगी सेकेंड। तो इनके हमको क्या लिखना है ओनली डायमेंशन सीख लीजिए। तो जूल की डायमेंशन क्या हो जाएगी m1L2T - 2 एंड सेकंड की क्या हो जाएगी T1। ठीक है, तो m1L2T तो T की पावर 1 जो है ऊपर जाए क्या होगी T की पावर -3 m1L2T - 3। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी m1L2T - 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द हीट प्रोड्यूस्ड इन ए लॉन्ग वायर इज characterized by resistance, current and time through which the current passes. If the error in measuring these quantities are respectively 1%, 2% and 1% दी हुई है, then total error in the calculating the energy produced is। क्वेश्चन क्या है, किसी वायर में जब करंट प्रोवाइड की जाती है, करंट पास की जाती है, तो उसमें जो हीट प्रोड्यूस हो रही है तो उसमें मैक्सिमम परसेंटेज एरर कितनी होगी, ये क्वेश्चन पूछा है। और आपके लिए इस क्वेश्चन में दिया क्या है कि डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 क्या दिया हुआ है 1% और डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100 ये क्या दिया हुआ है 2% एंड डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 ये क्या दिया हुआ है 1%। और हम सभी जानते हैं कि जब किसी वायर में करंट पास की जाती है तो उसमें जो हीट प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है H = I²RT। क्या होती है H = I²RT। तो इसमें हमको निकालनी है डेल्टा H अपॉन H इंटू 100, ये निकालनी है हमको। तो डेल्टा H अपॉन H इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 डेल्टा I अपॉन I प्लस डेल्टा R अपॉन क्या हो जाएगा R एंड प्लस डेल्टा T अपॉन T ये हो जाएगा। तो हमको क्या करना है कि परसेंटेज निकालना है, तो इसको दोनों तरफ यानी कि दोनों साइड से हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। तो डेल्टा H अपॉन H इंटू 100 इक्वल टू 2 डेल्टा I अपॉन I इंटू 100 प्लस डेल्टा R अपॉन R इंटू 100 प्लस डेल्टा T अपॉन T इंटू क्या दिया है 100। तो इनकी वैल्यू पुट करते हैं, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 2 इंटू 1, सॉरी इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 2 इंटू 2%, क्योंकि डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100 क्या दी हुई है 2 प्लस डेल्टा आर अपॉन आर इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 1% प्लस और इसकी वैल्यू क्या दी है 1। तो इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा 6%। तो जो वायर में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसमें जो मैक्सिमम परसेंटेज एरर होगी वो कितनी होगी 6%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, यूजिंग मास m, लेंथ l एंड टाइम t एंड करंट a एज ए फंडामेंटल क्वांटिटीज देन डायमेंशंस ऑफ परमेबिलिटी आर। क्वेश्चन क्या पूछा है कि ओनली सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो μ0 है यानी कि परमेबिलिटी जो है इसके हमको क्या निकालनी है डायमेंशंस निकालनी है। तो थोड़ी देर पहले भी एक और क्वेश्चन किया था जिसमें हमको इसकी डायमेंशन हमने निकाली थी और किससे निकाली थी, इसका सीधा सा आपको एक सीधा सा याद रखना है कि इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन इंटू एम्पियर स्क्वायर। इसके अलावा इसके बहुत और मात्रक होते हैं
तो हम इससे निकालते हैं, तो न्यूटन की क्या हो जाएगी, m1 L2 T - 2 अपॉन A2। तो सीधा सा क्या आएगा, m1 L2 T - 2 एंड a की पावर -2। तो ये किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी, m1 L1 T - 2 और a -2। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, using mass m, length L and time t and current A as a fundamental quantities, then dimensions of permittivity। तो क्या पूछा है, पहले क्वेश्चन पूछा था म्यू जीरो के बारे में, अब पूछा है यू एप्सिलॉन नॉट, इसके बारे में पूछा है। तो हम सभी जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है, 1/4/5 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर कूलॉम नियम से। कूलॉम नियम से क्या होता है, यही तो होता है 1/4/5 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो रखिए इनकी, ये तो क्या है डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो बाकी जो है उनके रखे डायमेंशन और सोल्व करिए। तो m1 L1 T - 2 तो इसकी हो जाएगी इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट, और इसकी क्या हो जाएगी Q इक्वल टू क्या होता है I इंटू टी, तो ये क्या हो जाएगा I इंटू टी, दो बार होगा, और ये किसकी क्या हो जाएगी L2। तो m1 L1 T - 2 1/एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होगी A2 स्क्वायर और T2 स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या होगी L स्क्वायर। यहाँ तक सही है। तो एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट कहाँ जाएगी, यहाँ पर, और ये वाली संख्या जाएगी यहाँ पर। तो एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर T स्क्वायर, ठीक है, अपॉन m1 L की L1 और T - 2, और ये क्या है L2। यहाँ तक ठीक है। तो सोल्व करते हैं आगे। तो ये ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी m की पावर -1, और L की पावर 2 L की पावर 1 की जुड़ के क्या होगी L की पावर 3, और L की पावर 3 ऊपर जाएगी तो क्या होगी L की पावर -3, है ना। और T की पावर -2 और T की, और यहाँ पर +2, ये ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, और T की पावर कितनी होगी 4, और यह क्या हो गई A की पावर 2। तो देखते हैं ये किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी, m की पावर -1 L की पावर -3 और T की पावर 4 A की पावर 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज डायमेंशन ऑफ इम्पीडेंस। कितना इजी क्वेश्चन है ना, व्हाट इज डायमेंशन ऑफ इम्पीडेंस। अब जिसको इम्पीडेंस जो है इसका जो यूनिट पता होगा, तो इसकी जो डायमेंशन है वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम्स। क्या होती है, ओम्स। तो ओम्स किसकी यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की। यदि आप रेजिस्टेंस की वो निकाल ले डायमेंशन, तो आप आराम से इम्पीडेंस की डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो निकाल देते हैं। R इक्वल टू क्या होता है, B/I, क्योंकि इसके यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस, और इसी से इसकी क्या आ जाएगी, डायमेंशन आ जाएगी। तो B इक्वल टू क्या होता है, W/Q या W/I इंटू टी। तो या लिख सकते हैं इसको जूल एम्पेयर इंटू टी, ठीक है। तो लिखते हैं इसको m1 L2 T - 2 अपॉन A1 और T1। तो सॉल्व करेंगे तो m1 L2 T - 3, क्योंकि 1 ऊपर जाएगा T - 3 और A1, ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रखिए m1 L2 T - 3 और A -1, क्योंकि -1 होगा, सो यहाँ पर -1 होगा कि ऊपर जाएगा, तो अपॉन, और I की क्या हो जाएगी A1। तो क्या आएगी m1 L2 T - 3 और A की पावर -2, क्या हो गया, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी इम्पीडेंस। क्योंकि इम्पीडेंस क्या होता है, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ओम, और ओम किसकी यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की। यदि आप रेजिस्टेंस की जो डायमेंशन निकाल ली, तो वही इसकी डायमेंशन होंगी, जो रेजिस्टेंस की इम्पीडेंस की वही डायमेंशन हो जाएंगी। तो क्या आएगा m1 L2 T - 3 A की पावर -2, किस में दिया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, m1 L2 T - 3 और T की पावर, वो I की पावर -2। A की जगह उसमें क्या दिया है, I दिया है, तो A की जगह आप I लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ तो A की जगह आप वहाँ I लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इफ द एनर्जी ई इक्वल टू जी की पावर P, H की पावर Q एंड C की पावर क्या है R, where G is a universal gravitational constant, H is a Planck constant and C is the velocity of the light, then the value of PQR। क्या दिया हुआ है, जो एनर्जी है ये इक्वल टू किसके है, G की पावर P, H की पावर Q एंड C की पावर R, ये दिया हुआ है। तो E जो है इसमें हमको PQR की वैल्यू निकालनी है, तो हमको इसकी डायमेंशन पता होने चाहिए m1 L2 T - 2
बहुत क्वेश्चन किए हैं इसी पर बेस्ड हमने पहले भी। और जी क्या है, जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसकी अब तक तो आपको डायमेंशन याद होगी, m की पावर -1, n की पावर 3, t की पावर -2, ये क्या हो जाएगा p। और h की n प्लांक कांस्टेंट, m की पावर 1, l की पावर 2 और तो t की पावर -1, तो ये क्या हो गया q। और ये L1 और t -1, इसकी क्या हो गई, क्या है r है ना। तो लिखते हैं m की पावर -p, l की पावर 3p और t की पावर -2p। और इसमें लिखते हैं m की पावर q, l की पावर 2q और t की पावर -q। तो और इसमें लिखते हैं l की पावर r, t की पावर -r। तो एक लिख जो सेम उनको कर लेते हैं, -p +q एंड आगे और कुछ नहीं इसमें, और L3p +2q एंड क्या है +r, है ना, r ही तो है। और आगे t की पावर -2p और -q और -r, ठीक है यहाँ तक। अब इनको क्या है कंपेयर करते हैं, तो -p + q इक्वल टू क्या हो गया 1, है ना, m की पावर यहाँ पर 1 है, तो q इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 + p। एक इक्वेशन ही आ गया अपने पास। और ये किसके इक्वल हो जाएगा 2 के, तो 3p + 2q + r, है ना, 2q + r, और ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 2। और क्या दिया है, ये इक्वेशन 2 मान लो, और इसमें 2p - q - r, और ये क्या है -2। अब q की वैल्यू क्या है कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन मान लो 3 इसमें रख लेते हैं। तो ये क्या आएगा, इसमें रखते हैं पहले 3p, है ना, और 2 1 + p एंड +r इक्वल टू क्या होगा 2। तो 3p + 2 + 2p +r इक्वल टू क्या होगा 2। तो 3p और 2p क्या होगा 5p, है ना, और ये परली साइड जाएगा, तो ये p + r तो ही 2 - 2 इक्वल टू क्या होगा 0। तो इक्वेशन क्या निकल गया 5p + r इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 4 दे दो इसको। तो इसमें जब q की वैल्यू रखेंगे ये वाली, तो ये क्या आएगी 2p - 1 + p और -r इक्वल टू -2। तो ये क्या आएगा 2p - 1 - p - r इक्वल टू -2। तो 2p और -p, है ना, 2p और -p, यहाँ पर -2p है ना, ये सॉरी यहाँ पर एक है -2p, प्लस नहीं है -2p है, तो यहाँ पर ये क्या आएगा -2p। अभी मिस्टेक हो जाती है ना यहाँ पे, तो -2p, तो ये क्या -2p, तो -2p और p कितना होगा 3p, और ये क्या होगा -r, तो ये इधर जाएगा, तो -2 + 1 इक्वल टू क्या होगा -1। तो ये क्या है 3p - r इक्वल टू -1। यहाँ तक ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन जो आई है, इनको हम क्या कर लेते हैं ऊपर नीचे रख के क्या है सोल्व करते हैं। 5p + r इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है, तो यहाँ से कैंसिल, तो 5p - 3p क्या आएगा 2p, और -1 + 0 करेंगे तो -1, तो p की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2, यानी क्या आ गई -1/2। क्या है -1/2 हमारे पास क्या आएगी p की वैल्यू। और q की वैल्यू हम कहाँ से निकाल सकते हैं, इस वाली इक्वेशन से, क्योंकि p की वैल्यू हमारे पास है, तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 और q की वैल्यू आएगी +1/2। दो वैल्यू आ गए हमारे पास, p की वैल्यू आ गई और q की वैल्यू अपने पास रहेगी r की वैल्यू। r की वैल्यू को निकाल ले, कोई सी इक्वेशन यूज करें, या तो इक्वेशन 3 यूज करो या 2 यूज करो, आप दोनों से ही r की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है, p = -1/2 और q = 1/2 आपको पुट करना है, और आराम से आप वो निकाल सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ। यहाँ पर क्या है कि 3p ये वाली है ना, p की जगह क्या रखा 1/2, ठीक है, +2 की 2 और q की जगह रखा 1/2, और कौन सा है माइनस के लिए p की जगह, इसमें माइनस है ना, इसमें माइनस है ना, p की जगह रहा -1/2 प्लस और r इक्वल टू क्या हो गया 2। तो 2 से ये तो कैंसिल हो गया, ये क्या है -3/2, और ये के बाद आएगा +1 और r इक्वल टू क्या हो गया 2। तो r इक्वल टू क्या हो गया 2 - 1 प्लस 3/2, है ना, 3/2 ही तो होगा। और अब इसका क्या करते हैं एलसीएम, क्योंकि माइनस पर जाएगा प्लस ही तो होगा 3/2, तो यह क्या है 4 - 2 + 3। तो 4 - 2 करेंगे तो क्या आएगा 2 + 3/2, तो क्या ये क्या आएगा 5/2, क्या आएगा
5/2। तो r की वैल्यू अपने पास आई 5/2 और p की वैल्यू -1/2 और q की वैल्यू 1/2।